मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने लगता है कष्ट मिलाया, तुमने स्वामी क्यों बिसराया, तुमने लगता है कष्ट मिलाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने लगता है कष्ट मिलाया, मुझको स्वामी बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं। आइए भोलेनाथ को कौन कौन मानते हैं? लगभग सभी सनातन धर्म को लगभग सभी मानते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही मात्र एक ऐसे देवता है जो कम समय में और ना कुछ चढ़ाने से कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी पंडित ने बताया मात्र एक जल का लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हाथ जोड़ के लिए बिल्कुल सीधे जो भोलेनाथ को मनाते हैं ऐसे ही बड़े भाव के साथ में श्रद्धा के साथ निकाली सेवा करते हैं। और यही कहना है भोलेनाथ तेरा लाख भोलेनाथ तेरा लाख भोलेनाथ तेरा लाख भोलेनाथ तेरा लाख। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हर हरि महादेव शंभो। इस प्रकार जो है भगवान भोलेनाथ बाबा आज उनके मन के अंदर विवाह करने की जिज्ञासा बढ़े, इसके लिए देवता सब उपाय करने लगे, क्योंकि उस समय बड़ा दुख था। किस चीज का? तारक असुर भयो तेरे कारक असुर भय तारा संपत्ति से रिक्त हो गए, शून्य हो गए, खाली हो गए, क्योंकि उसने सब पे कब्जा कर लिया। सब देवता भगे इधर उधर गिरिकंदरा खोहों में छिपने लगे। और जब जब देवताओं पे कष्ट आता है तब तब मेरे परमात्मा उनके कष्ट को दूर करने के लिए कहीं तो जन्म लेते हैं, कहीं अपना विवाह कर लेते हैं, कहीं कुछ नई नई लीला, जैसे उनका कष्ट दूर हो वैसा वो खेल खेलते रहते हैं। ये राम की इसको लीला कहते हैं, कृष्ण की लीला कहते हैं। उनकी कथाओं का गान किया जाए, उनके लीलाओं को पढ़ा जाए, गाया जाए, यही तो भक्ति है। भक्ति हमारे आपके अंदर प्रवेश कब होगी? जब इन संत महापुरुषों के जीवन की बात को हम अपने ऊपर उतारें, तब हम आप भगवान के निकट जा सकते हैं। अली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन पर भगवान भोलेनाथ बाबा आज इस विवाह के लिए उत्सुक होंगे देवताओं के इस अनुरोध पर, क्योंकि तारक का उसमें जन्म हुआ, सब देवताओं को बहुत ही दुखी किया, बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया। तो सब समय जितने हैं मिल करके
जाकर के ब्रह्मा जी से बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी जब वरदान देते थे उस समय शिव जी से बिना सोचे समझे वरदान दे देते थे। तो सब गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई तुमने इसको ऐसा वरदान दिया था, अजर जमर जीती न जाए, अजर हमारी जीती न जाए, हारे प्रयास किया लेकिन उससे विजय नहीं मिली। तो सब गए ब्रह्मा जी से सारी बात कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसकी तो पर विजय तो जब मिलेगी जब भोलेनाथ बाबा के द्वारा कोई संतान होगी, वो इसको मार सकता है, ऐसा उसने पहले ही वरदान ले रखा। सब लोग बोले तो बड़ा असमंजस है। इस समय भोले बाबा वैराग्य अवस्था में है, इस साधना में लगे हैं, तो ध्यान में और विवाह में तो बड़ा फर्क है, बड़ा ही अंतर है। ये भावना इनके अंदर कैसे जगाई जाए, सब आपस में विचार करने लगे। देखो हमारी पूरी बॉडी में जो डिपार्टमेंट है अलग अलग सबकी कार्य सौंपा गया है, किस अंग के कौन से देवता मालिक है। ये चक्षु जो नेत्र हैं ये सीधे हमारे सूर्य देवता से कंटेक्टिंग है। हमारे मन का जो मालिक देवता है ये चंद्रमा है। मन में कोई अपसेटिंग आए तो चंद्रमा की अर्चना पूजन या ध्यान करना चाहिए। तो इनके अंदर कौन सी क्षोभ उत्पन्न हो, कौन सी क्रिया जागृत की जाए जिससे अंदर की भावना विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ऐसा मन में सब विचार करने लगे। और बोले ये कब हो सकता है जब नारायण चाहेंगे। तो अब कहाँ चले, सब लोग मिलकर के चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। वो अगर सहाय करेंगे तो सब काम बन जाएगा। पालन करता मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे राम जी हैं, मेरे नारायण हैं। मोरे कहा मुनि करव उपाय, मोरे कहा सुनी करहु उपाय, करहु सहाय, सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया है और हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है। ये सारी बात नारायण जी जाकर के और मेरे भोले बाबा को बतलाए हैं और उनके अंदर भावना जागृत करें, इसके लिए एक देवता को चयन किया गया जिसका नाम है काम। देखो एक काम के दो अर्थ हैं। हमारे आपके मन के अंदर जो कामना होती है इसका नाम है काम। प्यास की काम इच्छा लगी तो प्यास, जल मिल गया प्यास बुझ गई, ये कामना है। कोई वस्तु की इच्छा अभिलाषा है, वस्तु मिल गई, आपकी कामना परिपूर्ण हो गई। जाकर के कामदेव से सारी बात कहा गया कि आप भगवान शिव जी के हृदय के अंदर थोड़ा जागृत करो भावना, तो हमारा सबका काम हो जाए। लेकिन वो शिव जी की माया, शिव जी की कृपा या शिव जी की शक्ति अच्छी तरह जानता था। फिर भी कहते हैं दूसरे के काम के लिए हमें कोई भारी काम सौंपा जाए, हम ना करने वाले हों, फिर भी अगर कई लोग हमें कह रहे हों तो उस काम में हम थोड़ा कोशिश करें। अगर हमें कोई दुख मिलता भी है तो वो दुख मेरे राम जी अपने ऊपर ले लेते हैं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, कृपया परम धर्म उतारा, कृपया परम धर्म उतारा।
ज्यादा गंभीर रास्ते में फंस जाए तो चिंता ना करें। अगर इसमें हमें कोई दिक्कत आए कि हम यहाँ से कोई दूसरे मार्ग पे भी जाना पड़े, तब भी संत मेरी भलाई ही करेंगे, इसमें भी भला। उसको ये एहसास हो गया कि ये काम बहुत ही कठिन है, वहां से पुनः वापस नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हो तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि पराया हित करना ये संतों की, भक्तों की, सबकी इच्छा है, तो मैं जरूर करूंगा। ऐसा कहते हुए मात को नवाया और वो काम पुष्प का धनुषंधान करके और चल पड़ा जहाँ पर मेरे महादेव बाबा जी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। और वहां पहुंच करके चारों तरफ अपना प्रभाव, अपना वातावरण को फैला दिया। आप सब भक्तजन इस कथा पंडाल में आए हुए हैं, यहाँ पर ऐसा वातावरण आपको लग रहा है सात्विक, जिससे आपकी कथा में मन लग रहा है। अगर यहाँ पर कोई ज्यादा बाहर से हलचल, ध्वनि प्रदूषण या ऐसी कानों में आपको ध्वनि आए तो आपका मन बदलेगा और कथा में मन कम लगेगा। मन को विचलित करने के लिए इसने वातावरण उसी रूप से फैला दिया। ऐसी जगह पे जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर रंगीन और आपके अंदर तड़क भड़क लाने वाली वस्तु देखते हैं, परिवर्तित होती है। इधर मन में वो विचार किया कि अब हम क्या करें, क्या न करें। एक क्षण में उसने अपना प्रभाव को चारों तरफ फैलाया। तब यापन प्रभाव विस्तार निज बस कीन सकल संसार, अपने वशीभूत कर लिया, क्योंकि उस अंग का वो मालिक है। सदाचार जब जोग विरागा, सब विवेक कथन सब वातावरण उसने फैला दिया। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी ने भाव कहा, मैं आपको कहूं ये किसकी है? जड़ जीव की गति कह रहे हैं, तो संसारिक जीव की क्या बात होगा? जय सिद्ध साचरण जड़ कहा जाता है, तो साधारण जीव के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। हमें आपको किस वातावरण में रहते हैं उसका बड़ा ही प्रभाव रहता है। ये ऐसी दिशा इसने चारों तरफ बनाया। उस समय जितने सिद्ध योगी मुनि आदि थे, सबका मन विचलित हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि भोलेनाथ बाबा जहाँ ध्यान पर बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचा और एक आम के पेड़ के नीचे छिप के और एक सीख का धनुष, पुष्प का धनुष लेकर संधान किया शिव जी के ऊपर। पहले तो सब कुछ उपाय करके थक गया, लेकिन ध्यान भंग नहीं हुआ। लेकिन जब उस तीर का निशाना उसका प्रयोग किया, कहते हैं ब्रह्मास्त्र, हर अगर सुई से काम चलता हो तो तलवार नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इसने ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया तो शिव जी का ध्यान फौरन खुला और चारों तरफ निगाह दौड़ाया, कहीं दिखाई नहीं दिया। वो डर के मारे पत्तों के बीच छिपा हुआ है, छिप गया। थोड़ी सी झलकी पड़ी तो मेरे भोले बाबा ने क्या किया कि अब इसी को क्यों थोड़ा इसके अड़ोसी पड़ोसियों को भी इसका थोड़ा जो है लाभ मिल जाने दो। नेत्रों से तीसरा नेत्र खुल गया। तब प्रकृति शरण का
भय साधु असुर सुखारी। जो राक्षस थे वो बड़े सुखी हो, अब बढ़िया हुआ काम। देखो कोई काम बिगड़ जाता है तो कुछ लोग उसमें अगर आपके कहीं के भी तो हंसते हैं। इसलिए अपने कार्य को बड़े विचार से करना चाहिए। यहाँ पर एक कवि जी ने कहा है कि काम बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए, जग में होए हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे। ये सब चीज फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अब वो हाहाकार हुआ, उस अग्नि में वो जल उनके दम से खत्म हो गया। और राक्षस प्रवृत्ति वाले थे सब बड़े प्रसन्न हुए। और उसकी पत्नी रति, उसने सुना कि मेरे पति जल गए हैं, तो रोती चिल्लाती आई और धड़ाम से भगवान शिव जी के चरणों में गिरी और लेट गई, स्तुति करने लगी। उसकी विनय को सुन करके भोले बाबा इतना क्रोधित थे, फिर भी उनका दिमाग शांत हो गया और कहने लगे, उसको समझाने लगे, अब तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे पति का नाम आनंद पड़ेगा, इनका कोई अंग नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उसकी पत्नी को सांत्वना दिया है। और कहने लगे, जब आगे कृष्ण भगवान आएंगे तो यही तुम्हारा पति कृष्ण भगवान का पुत्र बन के आएगा। किस प्रकार? जब जग बंश भगवान ने सांत्वना दिया कि आपके पति यदुवंश में जब भगवान कृष्ण जी आएंगे तो उनके पुत्र जो होंगे प्रद्युम्न है, आपके ही सी रूप में होंगे और इनके द्वारा संबरासुर का विनाश होगा। कहते हैं जो कुछ भगवान करते हैं गुस्से में, उसमें भी भलाई होती है। रति को सांत्वना हुआ, उसको ज्ञान दिया, वो अपने घर को गई प्रसन्न मन से। इधर जितने देवता हैं सब जाकर के इस समाचार पा करके ब्रह्मा आदि सब वैकुंठ धाम को गए हैं। अलग अलग देवता अपने अपने स्थान पे गए, मन में विश्वास लेके किया ये कार्य होगा, हमें कोई कार्य सफल होने वाला हो, इस बात को सोच करके हम आप भी थोड़ा मन में प्रसन्नता करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब सबके हृदय के अंदर ये अभिलाषा है, ये इच्छा है कि मेरे भोले बाबा का विवाह होगा, ये उत्सव होंगे, देखेंगे भगवान के विवाह की कथा कल सुनाई जाएगी। आज उनके विवाह की तैयारी की कथा हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि शादी विवाह होता है 3 महीने पहले से तैयारी करना पड़ता है। तो आज तैयारी कर ले और कल सीधे बारात लेकर चल के और शादी विवाह कराएंगे और भोले बाबा को फिर लाएंगे, वहां आगे प्रसंग पहुंचाया जाएगा। सबके हृदय के अंदर ये उत्सुकता है इस शोभा को देखने की। जो भक्त भगवान के उत्सव की कथा को सुनता है, उस व्यक्ति के हृदय के अंदर उत्सव सदैव बना रहता है। कथा तो सब अच्छी है, सब बढ़िया है, जिस दिन भी जो कथा मिल जाए, लेकिन हर प्रसंग का फल अलग अलग कहा है। जैसे किसी व्यक्ति को अमुक वस्तु की इच्छा हो तो उसी हिसाब से वो बताई जाती है।
मंत्र उसी प्रकार बताया जाता है। डिपार्टिंग अलग अलग होती है, शरीर में डॉक्टर अलग अलग होते हैं। जो आंख वाले डॉक्टर हैं उनसे अगर हम पैर की या बुखार की दवा पूछेंगे तो आजकल के डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। हमें आपको हमारे आपके हृदय के अंदर उत्सव बना रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी के विवाह की प्रसंग की कथा जब हम आप जीवन में उतारेंगे तो हमारे आपके घर गृहस्थ में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई बच्ची या कोई लड़का उसके विवाह में कहीं कोई अड़चन अगर फंस रही होगी तो स्वतः टल जाएगी। तो भोलेनाथ बाबा की कृपा से यह उत्सव देखो भारी लोचन, अपने घर जो दाढ़ी वाले बाबा थे ब्रह्मा जी, वो भोलेनाथ बाबा से बोले कि भाई मैं आपसे चुपचाप एक बात कह रहा हूँ, हम ही आप जान ले। भोले बाबा ने बोले बताओ। बोले बहुत तपस्या किया उस बिटिया ने। कौन सी बिटिया? भाई जो आपकी पहले सती जी थी, पार्वती के रूप में सारी बात बताई भोले बाबा जी ने। तो जब सारी बात बताई गई है तो मेरे शिव जी किस प्रकार समझाते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के दाढ़ी है, ब्रह्मा जी के चतुर्मुख है और ब्रह्मा जी पूरी संसार की सृष्टि के निर्माण करता है। जिसको ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है उसको कभी दाढ़ी भी बनानी पड़ती है, कभी सादा भी बनना पड़ता है, भेष बदलना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी की डिपार्ट क्या है? निर्माण करना। निर्माण करने के लिए, मेहनत करने के लिए हर ड्रेस में, हर भेष में आना पड़ता है। और प्रभु नारायण पालन करता है, वो सनातन है, वो एक जैसे हैं। सुनी विधि बन चल समुझ प्रभु पानी, समुझ प्रभु पानी, ऐसे हो मानूंगा। तैसे देवताओं ने नगाड़े और बाजे बजाने लगे विचित्र से। हमारे भक्त बजाएंगे तो आप सुन ले कैसे बजाए देवताओं ने नगाड़ा बजाओ। राजा हिमांचल के यहाँ पुत्री का विवाह होगा, उसकी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। बिटिया के विवाह में बहुत धन लगता है, बहुत समय लगता है और बड़ा ही ध्यान से सारे कार्य करना पड़ता है। इधर भोले बाबा क्या है, परिवार तो कम है, साथ ही इनके